Hello, myself Ashish Srivastav, and this is Study Bright channel. कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था आपके लिए ही, जिसमें बताया गया था लक्ष्य प्राप्ति, मतलब अपने गोल को कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने अचीव करें गोल को, हाउ टू अचीव योर गोल। अब थोड़ा सा हट करके बट है उसी लेन में कि जो लक्ष्य होते हैं यानी जो गोल होते हैं वो क्या क्या होते हैं आजकल के स्टूडेंट्स के लिए। हमने यहाँ जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आप सुन रहे हैं लेक्चर, इस लेक्चर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू। जो लोग क्लास 12 में हैं या क्लास 10 में हैं, 11th में हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, मतलब स्पेशली 4 to 5 years स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 एंड 1 more year, उनके लिए ये वीडियो है। मतलब 9th वाले बच्चे सुनेंगे बहुत अच्छा रहेगा, 10th वाले सुने उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा, 11th वाले सुनेंगे और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, और 12th वाले अपना पूरा ध्यान इस पे लगाएंगे तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। एक्चुअल में हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो बच्चे अगर उनको गोल यानी कि अपना लक्ष्य मालूम है कि हमें करना क्या है आगे, तो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 8 से ही सोचना चाहिए। अगर 8 से नहीं सोच पा रहे हैं या थोड़ा सा लग रहा है कि अभी वो मेच्योर, बट मेच्योरिटी जो आती है वो क्लास 9 से जरूर आ जाती है। क्लास 9th मतलब हम 8 तक तो कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और 9th से हम अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम हो गई, बच्चे लेते हैं, साइंस स्ट्रीम लेते हैं बच्चे, आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, या कुछ और भी करना चाहते हैं, तो 9th से उनकी चेंजेस होते हैं। यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो 9th से बच्चों को मैच्योर हो जाना चाहिए और अपने गोल को फोकस कर लेना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से गोल को फोकस करना चाहिए कि हमें अब ये करना है। तो हाउ यू विल अचीव योर गोल, ये हमने पहले भी बता चुके हैं इस वीडियो में, बट इस वीडियो में अगर बच्चे कोई भी स्टूडेंट अपने गोल को फोकस करता है कि हमें ये करना है आफ्टर 12th, क्योंकि स्पेशली आफ्टर 12th ही गोल समझ में आता है कि आफ्टर 12th हमें यहाँ पे जाना है, सारे एग्जाम सारे कॉम्पिटिशन्स आफ्टर 12th होते हैं, आफ्टर 10th नहीं होता है, या आफ्टर 9th नहीं होता है, आफ्टर 8th नहीं होता है। तो 9th to 12th देयर आर 4 years मेजर, यू कैन से द ड्यूरेशन, बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन है 4 years कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आगे के लिए, अपने मतलब कि गोल के लिए जो भी आपने फिक्स किया हुआ है। हम आई सी एवरी ईयर द रिजल्ट ऑफ especially the national exams like NEET, like JEE Mains, JEE Advance, और अब जो इधर 3-4 सालों 5 सालों में CUET होने लगा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो उसको भी अब मैं देख रहा हूं कि उनमें किस तरीके से बच्चे एंट्रेंस मतलब कि पाते हैं और कितने परसेंटेज होते हैं। वो टुडे आई विल सी यू, sorry, I will show you the everything about the NEET, JEE and CUET, especially and the one more exam that is the very मतलब कि बच्चों अब पसंद करने लगे हैं उस फील्ड को, that is the legal means CLAT, नेशनल या लॉ यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बच्चे अब जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बट अभी परसेंटेज कम है उसका। जो बच्चे बोलने में अच्छा है, जो उनके वाइड सोचने का तरीका है, एक पॉलिटिकल मतलब कि जितने भी चीजें हैं लीगली तौर पे सोचते हैं, वो उनको जरूर से जरूर उसमें जाना चाहिए, क्लैट के थ्रू लॉ करना चाहिए। लॉ 2 टाइप के होते हैं, वो मैं अभी बताता हूं।
तो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं कि अगर किसी का मतलब कि कितने सारे एग्जाम्स हैं जो कि हम लोग देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स देते हैं, बट हो नहीं पाता है, कभी कभी हो नहीं पाता है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं नीट की बात करता हूं, नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। ये जो है आपका एग्जामिनेशन होता है फॉर मेडिकल, मतलब एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये 4-5 जो कोर्सेस करने के लिए इन द मेडिकल कॉलेजेस, इसके लिए नीट एग्जाम होता है। ये बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको फिल करते हैं और तब देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं। लेकिन नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं मेडिकल, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उनमें जो सीट्स हैं वो काफी कम है with respect to the number of students those are appeared। कितने अपीयर होते हैं कभी आपने सोचा है? और कितने मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं ये आपने सोचा है? यानी आपको तो सोचना है 9th से ही कि इतने अगर कम सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में जिसमें कि हमको जाना है, तो कम से कम तैयारी तो बनती है 9th से ही। अगर नहीं कर पा रहे हैं 9th से 10th से, तो 11-12 तो मस्ट है। फिर 11-12 तो मस्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, जब तक बेस क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि 11th में चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 11th हो जाएगा, फिर 12th भी हो जाएगा, एक साल हम तैयारी कर लेंगे, बट हो नहीं पाता है। जिनका 3 इयर्स 4 इयर्स लगातार प्रिपरेशन रहती है, उनका तो फ्रेश अटेम्प्ट यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। लेकिन अगर जिनका प्रेप नहीं रहती है तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होनी तय है। तो सबसे पहले कि हम आपको बताते हैं कि ये हमारे पास जो डाटा है, इसमें डाटा हमने लिख रखा है इस डायरी में 2025 का, कि टोटल स्टूडेंट्स नीट में कितने अपीयर हुए। 22,09,318 इतने अपीयर हुए। रजिस्टर्ड और ज्यादा थे, 23 लाख के ऊपर थे। जो अपीयर हुए हैं वो 22,09,318 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। और आपको मालूम है कि मेडिकल में सीट्स कितनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? ओनली 58,186, यानी कि कितना परसेंट हुआ? टोटल जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका ओनली 2.6% हुआ। 2.6%, यानी कि हमारे 22 लाख बच्चों में से 58,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाना है इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वो पाएंगे, सीट पाएंगे, और वो भी जरूरी नहीं कि ये सारी सीट्स है, इसमें बीएमएस भी है, बीएचएमएस भी है, बीडीएस भी है और एमबीबीएस है। और आपको मालूम है कि ज्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं एमबीबीएस के लिए, यानी एमबीबीएस के लिए आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास में सीट बचेंगी 13 या 14,000, यानी एमबीबीएस के लिए 13 से 14,000, और आउट ऑफ 22,09,318, यानी इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं कि सिर्फ एमबीबीएस में सिलेक्शन पाने के लिए, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इतना तो बहुत ही कम परसेंटेज है। 2.6 तो 58,000 का परसेंटेज है, यानी अगर सिर्फ एमबीबीएस का ले, 14,000 का ले, तो आप सोचिए कि कितना कम परसेंटेज रह जाएगा, यानी 1 के अंदर आ जाएगा परसेंटेज, पॉइंट में परसेंटेज आएगा। तो अब आप अपने लेवल को समझें कि आप किस लेवल पे हैं। क्या 0.8% में आप आ रहे हैं? वो तभी आ पाएंगे जब क्लास 9th से 9th 10th 11th 12th अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करें, सिलेबस जाने और उसके बाद उसका पैटर्न जाने, और तब स्पेशली उसकी प्रिपरेशन होती है कि हम घर पे भी कर सकते हैं या हम बाहर कहीं पे जाकर के भी कर सकते हैं। बट ज्यादा जरूरी है फोकस करना बुक पर। अभी हम आपको बताते हैं आगे। तो ये तो रही नीट का। और प्राइवेट कॉलेजेस तो 60,000, उसमें भी कम सीट, सारे नहीं कि 22 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं और सबके पास पैसे हैं और उन्होंने एडमिशन ले लिया जाके कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में भी लिमिटेड सीट्स है, 60,000 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में।
मतलब 58,000 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो 60,000 उसमें। अब वो 60,000 भरने के लिए 22 लाख में 60,000 वही 2.8% पड़ा, बस ज्यादा से ज्यादा। तो 2.8% और बच्चे आ जाएंगे, बहुत ज्यादा हुआ। सब नहीं, तब भी आ पाएंगे, और वही आ पाएंगे जिनके पास काफी पैसा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आप लोग जानते हैं कि कितने लाख रुपए, मतलब करोड़ों में 1 करोड़ का टारगेट होता है उन लोगों का। 20 लाख पर एनम एक टाइप से, 5 years एंड 5.5 years का कोर्स होता है, तो 20 लाख पर एनम का उनका टारगेट होता है कि ये फीस होती। आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा भी होना चाहिए जिनको प्राइवेट कॉलेज में लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज में काफी महंगा कॉलेज, काफी महंगा पढ़ाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में वही पढ़ाई बहुत ही सस्ती हो जाती है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, वो भी एमबीबीएस में। चलिए, ये तो नीट की बात हो गई। अब हम आपको एक और एग्जाम, जेई मेंस, जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम से लेते हैं, जो बच्चे 11th 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं, उनके लिए सबसे पहला मतलब कि यही टारगेट होता है कि हमको जेई मेंस क्लियर करना है। अब आपको पता है कि जेई मेंस में कितने बच्चे भरे? फिलहाल तो जितने नीट में भरे हैं उससे कम ही भरते हैं, उससे आधे ही हो जाते हैं। इसमें टोटल जेई मेंस में भरे 12,58,136, 12,58,136, यानी कि इतने बच्चों ने अपीयर किया। इससे ज्यादा रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। और कितने इसमें क्वालिफाई हुए फॉर जेई एडवांस? इसमें 2 पेपर्स होते हैं, नीट में सिर्फ 1 पेपर होता है, बट जेई मेंस एक होता है, जेई एडवांस होता है। इन टू टेक द एडमिशन इन आईआईटीज। तो आईआईटीज में एडमिशन पाने के लिए एनआईटी आईआईटीज में स्पेशली 23 आईआईटीज हैं, उनमें एडमिशन पाने के लिए एक और एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसको कहते हैं जेई एडवांस। और जो जेई मेंस के टॉप 2,50,000 यानी 2.5 लाख बच्चे होते हैं, उन्हीं को जेई एडवांस देने का मौका मिलता है, उसके नीचे वालों को नहीं मौका मिलता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि उनको फिर क्या किया जाता है? तो उनको कुछ नहीं, वो और भी कॉलेजेस में जा सकते हैं। ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं, उनमें जेई मेंस के स्कोर पे लिया जाता है। और भी कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनमें जेई मेंस के स्कोर पे लिया जाता है। बट जो एक सपना होता है बच्चों का ना, कि हमको जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी का जो जेई एडवांस जो एग्जाम होता है, दैट इज द टफेस्ट वन इन इंडिया। ये आप गूगल भी सर्च करते हैं, द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, तो जेई एडवांस का नाम आएगा उसमें। इतना टफ होता है कि बच्चे किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि कितने परसेंट होता है। अभी जैसे 12,58,000 में अगर मान लीजिए कि अभी जो 2,50,000 स्टूडेंट्स अगर हुए, तो 20% के अप्रॉक्स पास हो गए। अब की बार दिस टाइम इन 2025 जेई एडवांस के लिए बच्चे रजिस्टर्ड तो हुए 2,50,000, रजिस्टर भी थोड़ा कम ही हुए थे, लेकिन अपीयर हुए 1,87,223, क्योंकि जो नीचे वाले बच्चे होते हैं, यानी कि 2 लाख के नीचे वाले, वो खुद ही छोड़ देते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, हम इसको नेक्स्ट टाइम भरेंगे। ओनली 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जेई एडवांस के लिए, एक तो फ्रेश जिस समय क्लास 12 में, और एक है आफ्टर 12th। अच्छा, उसी जगह हम नीट की अगर बात करें, तो नीट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, उसमें आप मतलब दे सकते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है अटेम्प्ट्स की। लेकिन इसमें अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन है, बट फॉर द जेई एडवांस, जेई मेंस के लिए भी अटेम्प्ट की लिमिटेशन है, लेकिन आप 2 इयर्स दे सकते हैं, नेक्स्ट 2 इयर्स और भी दे सकते हैं। तो जेई एडवांस के लिए अगर अब उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर है। कितनी आईआईटीज हैं? 23 आईआईटीज हैं। 23 आईआईटीज में आपको मालूम है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? देयर आर 18,160 सीट्स, मतलब 18,160 सीटें हैं सिर्फ 23 आईआईटीज में। अब आप इसको 12,58,136 का परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, जानते कितना आ रहा है? मैंने तो निकाला हुआ है सब पूरा। यही सब चीज अगर बच्चे करें और उसको समझें कि
हम किस लेवल पे, क्या उस परसेंटेज में आ पा रहे हैं, तब तो आप करें, नहीं तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस और भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1.4%। अच्छा, ये भी बात जरूरी बताना जरूरी है कि ये जो IITs 23 IITs में 18,160 जो दिए गए हैं नंबर ऑफ सीट्स है, दैट इज नॉट ओनली फॉर द कंप्यूटर साइंस, जो कि आजकल बूम है जिसका। इसमें कई सारे ट्रेड है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, माइनिंग भी है, मतलब पेट्रोलियम भी है, बहुत सारे सीट वो ट्रेड्स है। बच्चे किस में जाना चाहते हैं, ये आपको पता ही है। ज्यादातर बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वांट्स टू टेक द CS, कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस की सीट्स आप सोच लीजिए कितनी होंगी। अगर 18,160 है तो बहुत ज्यादा 2,000 3,000 सीट्स होंगी कंप्यूटर साइंस की। और उसमें बच्चों को, और यानी कि उनको, वही बच्चों को ये मिलेगा कंप्यूटर साइंस जो अंडर 5,000 या अंडर 4,000 आ रहे होंगे। बिल्कुल क्लियर डाटा है, क्लियर पिक्चर। तो ये अगर हमको इतना परसेंट पे 1.4%, तो सिर्फ 18,160 अगर हमको कंप्यूटर साइंस पाना है, तो यानी कि हमें तो बहुत ही मतलब कि टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को सोच करके ही तैयारी करनी होती है। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं, अपने, मैं जहां मैं पढ़ाता हूं वहां भी बताता हूं कि बच्चों को तैयारी या प्रिपरेशन अपनी क्लास 9th से शुरू कर देनी चाहिए। अब बच्चे ये सोचते हैं क्लास 9 से कैसे शुरू कर दे, कोर्स तो आता है 12th का। यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि कोर्स तो आता है क्लास 11 12th का, और हम कह रहे हैं क्लास 9 से तैयारी शुरू करने के लिए। उसके पीछे रीजन है, जब 9th और 10th यानी बेसिक हमारा क्लियर होगा, अच्छे से बेसिक क्लियर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 11 12th में उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी कि बच्चों को एकदम से परेशानी की शुरुआत होती है। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक का आप समझ सकते हैं, बेसिक क्या होता है, हर तरीके का फंडामेंटल जो भी तो आपने 9th और 10th में है वो पूरा क्लियर हो, एक तरह से, तब जाकर के हम 11 12th को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि तब हमें 9 10th की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब अगर हमने 9 10th ही क्लियर नहीं कर पाए, उसके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के जो डेफिनेशंस हैं, उनके फार्मूले हैं, उनके डेरिवेशंस हैं, उनके टॉपिक्स हैं, वो सब नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, डीपली स्टडी नहीं हो रही है, तो वो तो अब पढ़ाया नहीं जाएगा 11 12th में, लेकिन उसके एप्लीकेशन जरूर होते हैं। ये आपको पता है, उनके एप्लीकेशंस जरूर होते हैं 11 12th में, और वो ही हमारे आगे काम आते हैं। मतलब कि यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, you can do, but you should do the hard work in class 9 and 10th। अगर 9th और 10th में, तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे इसमें एक पार्ट होता है जेई एडवांस और जेई मेंस, जो 2 पार्ट होते हैं, इनके लिए तैयारी आपको 9 10th 11 12 पूरी करनी है। अच्छा, सिर्फ 18,160 तो जेई मतलब कि IITs में एडमिशन लेने के लिए, ऐसा नहीं है, अभी और भी सीट्स हैं, अभी और भी कॉलेजेस हैं जिसमें IIITs और NITs भी आती हैं। कई सारी IIITs हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, और कई सारी NITs भी। नंबर ऑफ IIITs, नंबर ऑफ NITs, वो भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट देयर आर अप्रॉक्स 35,000 सीट्स, उनमें 35,000 सीट्स है, यानी 18,160 और 35,000 मिला दें तो 53,000 समथिंग प्लस सीट्स हो जाती हैं, 53,000। अब ये 35,000 मतलब 53,000 अगर हम तब भी जोड़ लें 53,000, तो कितना परसेंट हुआ, आपको हम परसेंटेज इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि आप किस लेवल पे है और कितना आपको और तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। 12,58,136 का अगर हम 53,000 निकालते हैं परसेंटेज, तो अप्रॉक्स ये कितना आएगा, 4.2%।
अब 4.2% हम सारी यूनिवर्सिटीज को मिला दिए, सारे इंस्टीट्यूशन को, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड एनआईटीज, 3, ये 3 गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट जिसमें कि बच्चे पाना चाहते हैं। ऐसे तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत है, फिर तो नंबर आप मतलब नीट के लिए तो मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी लिमिट है, कुछ सीट्स की लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब कि फॉर द इंजीनियरिंग अगर बीटेक करना है, नो लिमिटेशन, कहीं भी आप जाइए, बहुत जगह, हर शहर में हर जगह नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर देयर, लेकिन सब बेकार उस तरीके से। कुछ ही उनमें से अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका नाम भी मुंह पे आता है, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल, एनएनएमआईटी, थापर इंस्टीट्यूट, आपका जेपी नोएडा, एके गर्ग, जीएल बजाज, इस तरह से कई सारे कॉलेजेस हैं जिसका नाम आता है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन उसको आप कैसे उसमें करेंगे, उसमें जाने के लिए उसमें फीस भी बहुत पड़ती है, उसमें फीस बहुत ज्यादा पड़ती है। 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर रहे हैं। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि नीट एंड आईआईटीज में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कितनी तैयारी और कब से शुरू करनी है। क्लास 9th, बिल्कुल मान के चलिए 9th से आप शुरू करें, तब जाकर के आपका नीट या आईआईटी क्लियर हो पाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा समय और लेंगे, जिसमें कि आपने मान लीजिए 12th में एग्जाम दिया नीट का या आईआईटीज का और नहीं हुआ, तो परेशान होने की बात नहीं है। बहुत बच्चे वरीड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, ये छोड़े हटाओ अब नहीं। अच्छा, वही बच्चे छोड़ते हैं जिन्होंने सिर्फ 11th और 12th में ही तैयारी की है। बाकी जो 9th से जिनका एक टारगेट चल रहा है कि हमें यही बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, इंजीनियर मींस फ्रॉम आईआईटीज या फ्रॉम एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज, तो वो नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा तो सारे बच्चों के लिए यही एक मतलब कि बताना है, जरूरी बताना है कि वो 1 ईयर जरूर ले, 1 ईयर जरूर ले अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। 1 ईयर लेने का मतलब है कि आप आफ्टर 12th 1 साल जम के तैयारी करें, बिल्कुल बहुत अच्छे से। लेकिन एक चीज और भी मैं फोकस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूं हर बच्चे के लिए, वो चाहे क्लास 9th से आप तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th के बाद तैयारी करें, जस्ट डिक्रीज योर स्क्रीन टाइम, अपने स्क्रीन टाइम को जरूर कम करें। उसके लिए करना सिर्फ यही है कि एक टाइम निश्चित करें कि हमको इतना समय ही सिर्फ मोबाइल चलाना है या लैपटॉप चलाना है। ज्यादा फोकस आप अपने बुक को दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को आप रीड करें, पढ़ें, मंगवाएं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि अभी तो आप कमा नहीं रहे हैं, बिल्कुल सी बात है। बट अगर आप पेरेंट्स से कहें कि हमको ये बुक्स चाहिए, तो वो जरूर खुशी खुशी मंगा के देंगे। एक बार आप अगर मोबाइल मांगेंगे तो हो सकता है कि जो थोड़ा सा वो करें कि नहीं, मोबाइल की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमको पापा ये बुक चाहिए, मम्मी ये बुक चाहिए, तो वो जरूर मंगा के देंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे कम से कम बुक को रेफर कर रहे हैं। तो बुक स्टडी बहुत जरूरी है किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए, क्योंकि जो सुनना होता है सिर्फ सुन सकते हैं, आप समझना मुश्किल हो पाता है। उसी समय वो फॉर टाइम बिंग होता है, फॉर मोमेंटरी होता है कि अगर जैसे कोई भी लेक्चर हम सुन रहे हैं, जैसे अभी ये लेक्चर अगर आप सुन रहे हो तो आपको बस थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ ये ठीक है, इस तरह से बोला गया है, बट ये आप याद नहीं रख पाएंगे जब तक आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होगी कि हमें करना क्या है आगे। तो किसी भी लेक्चर को यूट्यूब पे जब आप लेक्चर सुनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब का, बायोलॉजी का, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उसको याद रख पाना मुश्किल होती है, क्योंकि लिखना होता नहीं है, सिर्फ सुनना होता है, तो उसको याद नहीं। मोमेंटरी आपको पता चलेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सब समझ में आ गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम, मतलब कि ये जो एग्जामिनेशन देते समय जरूर से जरूर भूलेंगे। तो जिन बच्चों का क्लियर होता है नीट, आप उनके इंटरव्यूज पढ़िए, तो वो बिल्कुल सिंपल वे में कहते हैं कि हमने मोबाइल का यूज बहुत ही कम किया है,
और बुक को ज्यादा ध्यान दिया है। बुक स्टडी है, प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट है और बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग किया करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नीट और आईआईटीज में सेलेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एक टफ मतलब की जॉब है हर बच्चे के लिए, कि उसको प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। फिलहाल जैसे नीट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, और साथ में अगर आपको आईआईटीज की जरूरत है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और देयर इज नथिंग कि उसके लिए आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ऐसा नहीं। इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है और बहुत अच्छे से फोकस करना है। वो 9th से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं तो देखता हूं बहुत बच्चों को 9th से ही पढ़ने लगते हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि इनको आपको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बच्चे नीट और आईआईटीज में, ट्रिपल आई मतलब आईआईटीज में नहीं जाना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, इसके बाद के वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ और एग्जाम्स, नेशनल एग्जाम्स के बारे में। ये दोनों नेशनल एग्जाम्स थे, अभी और भी नेशनल एग्जाम्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।